सारी कब्रें बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ज़मीन दोज कर दी हैं। कब्रें में गड्ढे हो गए हैं, किसी का कफन बाहर पड़ा है, किसी की मैयत नज़र आ रही है। अब हमारे को वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा कि हम देख लें अपने, वही कोई कुत्ते खाएं क्या है, कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी पर। फोर्स आई ज़बरदस्त और 10 बुलडोज़र आए और आते ही हमसे बोला कि ये जगह खाली कर दो, ये डीडीए की लैंड है और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। हमारे पास सारे कागजात हैं वक़्फ़ के, तहसील का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो ये आपकी कैसे डीडीए कैसे लैंड हो जाएगी? तो हमें कोई नोटिस दिया नहीं। They used to eat there, they used to sleep there, they used to get education from there. We used to conduct medical camp for them at the end of every month. कल सुबह 5:30 बजे के करीब जो फोर्स और डीडी वाले आए थे और आके ये कहने लगे हमसे कि ये डीडीए की लैंड है, इसे खाली कर दो। भगत जी तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड है, क्योंकि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का इमाम हूँ यहाँ पे। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैं इमाम हूँ तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई है, तो दिल्ली ये डीडीए की लैंड कैसे हो जाएगी? कह नहीं, ये डीडीए की लैंड है और इसे खाली करो और जितना भी सामान वामान है अपना सारा सामान निकाल लो। हमें सामान निकालने का कोई मौका नहीं दिया और हमको जो भी जितने बड़े साथी थे हमारे सबको पकड़ के यहाँ जो ये सामने बैरिकेड दिख रहे तो यहाँ हमें लाके छोड़ दिया। जितने हमारे बच्चे थे पढ़ने वाले 25, उन सबको डिटेन कर लिया। किसी को कोई सामान नहीं निकला। सारे बच्चों का सारा सामान उसी मदरसे में बर्बाद और दब गया। तो मस्जिद में कुरान शरीफ रखी थी, कुरान शरीफ भी नहीं निकालने दी, उनकी बेहुरमती करी। मस्जिद में पुलिस वाले जूते चप्पलों के साथ जूतों के साथ घुसे, मस्जिद की बेद भी करी, बेहुरमती करी। तो ये जैसे आए हैं यहाँ पे, तो मैंने इनसे बोला कि भाई अगर डिमोलेशन का ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दिखाइए। तो कह नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, ये डिमोलेशन होएगा। देखो बच्चों की हालत ये है कि बच्चों के पास जो है ना तो उनको सामान निकालने का मौका दिया, बच्चे के जो तन पे जो कपड़ा है सिर्फ वही कपड़े हैं, यहाँ तक कि जूते चप्पल भी नहीं निकाल सके वो अपनी, वो वहाँ से नंगे पैर रहें पूरे दिन और नंगा पैर ही यहाँ से शाम के टाइम दूसरे मदरसे में उन बच्चों को एडजस्ट कर रहे हैं। उन बच्चों के पास ना तो कपड़ा है, ना लत्ता है, ना चप्पल, कुछ नहीं है। जो बदन पर कपड़े पहन रखे सिर्फ वही है, गर्म कपड़े भी उसी में रहेंगे कम मदरसे में। वहाँ ये हालत है। वहाँ कल से अब तक ये देखो सामने बैरिकेड लगा रखे हैं, यहाँ से किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। ये मस्जिद जो है 600-700 साल पुरानी मस्जिद है। ये अल्लाह का घर था, इसमें इबादत करते थे बच्चे, गरीब बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। और यहाँ कब्रिस्तान है, कदीमी कब्रिस्तान जो चालू कब्रिस्तान है। तो तदफीन में जो 1500 आदमी आए थे, वो भी अपनी नमाज़ अदा करते थे और तदफीन अपने जनाजे की नमाज़ पढ़ के तदफीन करके अपने चले जाए। कब्रिस्तान में जितनी भी पक्की कब्र थी सब पे घन बजाया, सबको बराबर कर दिया। जो कच्ची कब्र ही वन पे बुलडोज़र को वो खापा मार के वो सारी कब्रें तोड़ दी। गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मैं यहीं महरौली में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे रहता हूँ। हमारा रिश्ता ये है कि हम शुरू से ही इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते हैं और ये आसपास हमारा जो महल्ला है 40-50 घरों का महल्ला है, तो ज़्यादातर वही सब इसकी रेख देख करते थे और सभी लोग यहीं दफन होते थे उनके आके। ये हमें पता लगा सुबह 6-7 बजे कि भाई ये मस्जिद जो है वहाँ लेके आ गए हैं फोर्स, काफ़ी तादाद में फोर्स आई थी। और यहाँ पर तो कुछ नहीं, बहुत पीछे की तरफ ही रोक दिया था, कम से कम आधा किलोमीटर पीछे ही रोक दिया था लोगों को, यहाँ तक आने ही नहीं दिया। और उसके बाद पता ये 7 बजे तक इन्होंने सब तोड़ दिया था। जब 1-2 वीडियोज़ आई अंदर से देखी तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था वहाँ पर। यहाँ हमारे दादा भी हैं, दादी भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरी एक बिटिया भी है। सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उनका निशानदेही, कहाँ पर ढूंढूंगा कि मेरे दादा की, दादी की, मेरे फादर की और मेरी बिटिया की कहाँ पर कब्र है, ये ढूंढूंगा जाके। बड़ा अभी से ये हो रहा है कि वो अभी भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो किसी तरह ये सोच रहे हैं किसी तरह अंदर लड़ झगड़ के कैसे भी चले जाएं
और उन्हें ढूंढूँ कि उनकी कब्रें कहाँ पर हैं। यहाँ मैं पैदल आया हूँ अपने घर से। मैं रहता हूँ वसंत कुंज में, वसंत कुंज स्क्वायर मॉल के पास रहता हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है। मैं आ रहा हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ। 4 महीने बाद मुझे मिला नहीं दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं था, मेरे को रास्ते पे मैं आ रहा था कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि वहाँ पे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़ी जा रही है। तो मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा मैं जाके देख लूँ, क्योंकि मेरा एक बच्चा भी वहाँ पढ़ता है। तो उसकी मम्मी ने मुझे कपड़े वपड़े धो के दिए, कह रहे अब देख के आ जाओ अपने बच्चे को। तो मैं अपने बच्चे के पास आया था, अब मोहम्मद हफीजुल शेख के पास, पर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। और मेरे बच्चों के कपड़े नहीं मना कर रहे कपड़े देने से। 10 साल उम्र है मेरे बच्चे की उम्र। देखा यहाँ पे ये कारफू लगी पड़ी थी, यहाँ पे ये फौजी लगे पड़े थे। मुझे इनमें से किसी ने एंट्री नहीं करने दिया। मैं पीछे वाले गेट से आया था, मुझे एंट्री नहीं करने दी और मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया। और उल्टे मुझे गलत लफ्ज़ कह रहे थे। ये लोग कह रहे थे बच्चा क्यों पैदा किया, बच्चा क्यों पैदा किया, बच्चा क्यों पैदा करते हैं लोग बाग। बताओ, आप मुझे बताओ, बच्चा क्यों पैदा करते हैं। बच्चा देश का भविष्य होता है। बच्चे की शिक्षा के लिए भेजा है, पढ़ाई के लिए भेजा है बच्चा, ताकि अपना जो खुदा का अमल है, जो खुदा का अहमियत है, जो खुदा का काम है, वो किया जाए। आगे देख रहा हूँ यहाँ के हालात बहुत ख़राब है।